स्ट्रेट विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट की गिरावट के बारे में और ये गिरावट जो है कब तक होगी, कहाँ जाके रुकेगी और हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ अब क्या करें। हम अटक गए हैं या यहाँ से निकल सकते हैं, ऐड ऑन करें या बेचें, इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पर्सपेक्टिव क्या होता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का जो पर्सपेक्टिव होता है कि लंबे समय में हमें 20 to 25 या मैक्सिमम 30% का CAGR रिटर्न हमें मिले, यानी 25 to 30% का CAGR रिटर्न प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हम बनाते हैं और उसमें बार बार आपको खरीदना बेचना नहीं होता है। फिर भी कुछ जो बेसिक नियम होते हैं मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसको आप अप्लाई करके अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जो गिरावट है, मैंने बीच में 17 तारीख को ट्वीट किया था कि दिस ऑल आर द वॉलेटिलिटी, ये मार्केट की वॉलेटिलिटी है। हम अभी बुल फेज में हैं। कोरोना के केसेस थोड़े अभी बढ़ने लगे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, वो आप भी जान रहे होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे, मुझे भी पता है। तो वो सब चीज़ों में चर्चा नहीं करना, निफ्टी कहाँ तक गिरेगी वो भी हमें चर्चा नहीं करना इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि इतनी तूफानी मार्केट के अंदर अब हम जो है क्या कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में और किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, उससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। एक इंसान होता है जिसको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होता है, तो उसके पास 1 लाख रुपए होते हैं और वो ट्रैवल करता है, मुंबई से ट्रेन लेता है, ट्रैवलिंग उसकी शुरू होती है और पूरे हिंदुस्तान में वो ट्रैवल करने के लिए जाता है। तो अब जब वो बैठता है ट्रेन में तो सबसे पहले रत्नागिरी का जब स्टेशन आता है तो क्या सोचता है, क्यों ना मैं कुछ आम ले लूं और अगले स्टेशन पे जब रत्नागिरी क्रॉस हो जाएगा जहां आम नहीं है तो वहां मैं उसको सेल आउट कर दूंगा और कुछ नफा कमा लूंगा, ट्रैवलिंग के पैसे भी निकल आएंगे और 2 पैसे बच भी जाएंगे। तो वो रत्नागिरी से हापुस के आम खरीदता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। जब रत्नागिरी का पूरा इलाका क्रॉस हो जाता है और जहां आम नहीं होता है, ऐसे इलाके जब शुरू होते हैं तो आम वो अपना बेचना शुरू कर देता है और लगभग 25 to 20% के आसपास वो अपने आम के पैसों से इनकम कमाता है। ये पैसे इनकम कमाने के बाद जब भुसावल का स्टेशन आता है तो वहां पे सोचता है कि मैंने आम तो पूरे बेच दिया और अच्छा खासा नफा हुआ, तो क्यों ना भुसावल से मैं केले खरीद लूं। तो सस्ते भाव में केले खरीद लेता है दोस्तों। जब वो बनानास ले लेता है तो उस वक्त वो अपने बनाना उसके पास तकरीबन 1,25,000 होते हैं, तो 1,25,000 के केले खरीदता है और उसके बाद उसको थोड़ा संभाल के रखता है। जब भुसावल का एरिया यानी जहां केलों की पैदावार ज्यादा है वो एरिया जब क्रॉस होता है तो उसके बाद उसको बेचना शुरू करता है। तो गाड़ी जो है आगरा की तरफ मुड़ जाती है। तो आगरा आने से पहले वो अपने सारे केले बेच चुका रहता है और लगभग 30% का प्रॉफिट वो निकालता है। तो उसका जो टोटल कैपिटल इनकम लगभग 1,52,000 1,53,000 के आसपास उसकी हो चुकी रहती है। तो अब जो आगरा जब पहुंचने के बाद, आगरा के पेठे फेमस है, आपको भी पता होगा अगर आगरा के होंगे तो आगरा के जब पेठे फेमस है तो सोचता है क्यों ना यहाँ पे बहुत वैल्यू बाइंग पेठे मिलते हैं, यानी सस्ते दामों में पेठे मिलते हैं और इस पेठे को मैं खरीद लेता हूँ और जहां पेठे नहीं रहेंगे वहां मैं इस मिठाई को जब बेचूंगा तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। तो वो जो है पेठे खरीद लेता है 1,52,53,000 के आसपास, लमसम आप जोड़ लीजिए कैलसी में। तो वहां पे जब पेठे खरीदने के बाद वहां से जब निकलता है और यूपी में एंट्री होती है ट्रेन की, तो वहां से निकलने के बाद जब यूपी में वो बेचना शुरू करता है तो पेठे के ऊपर लगभग वो 30-25% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करता है। अब इसका कैपिटल जो दोस्तों लगभग 1,75,000 से 1,80,000 के आसपास आ चुका रहता है। अब वो पेठे बेचने के बाद लगभग बनारस पहुंचने ही वाला होता है और बनारस जब पहुंचता है तो उस वक्त जो है उसका पूरा माल खाली हो चुका रहता है, उसके पास 1,80,000 रुपए रहते हैं। तो अब 1,80,000 का क्या करता है, ये बनारस की साड़ियां ले लेता है और सोचता है क्यों ना अब मुझे जाना है आगे की तरफ हैदराबाद, तो मैं हैदराबाद जाने के लिए बनारस की साड़ियां ले लेता हूं और हैदराबाद में अच्छी खासी बिकवाली इसकी हो जाएगी। तो बनारस की साड़ियां लेता है 1,80,000 की और हैदराबाद पहुंचने से पहले वो साड़ियां खाली कर चुका रहता है और लगभग हैदराबाद में पहनावे का बहुत शौक है,
तो हैदराबाद पहुंचने से पहले पहले ये 30 से 40% का अपने जो है टोटल जो कैपिटल वो लगाया रहता है उस पर प्रॉफिट जनरेट करता है। तो इसका जो कैपिटल है 2,20,000 हो जाता है दोस्तों। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अच्छा वो पैसेंजर जो है हैदराबाद में ट्रेन रुकती है और वो उतर जाता है दोस्तों। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी से आपने ये सीखा कि आपका ये जो पोर्टफोलियो है उस पैसेंजर की तरह होता है, आपको इसके अंदर चर्निंग करना होता है। चर्निंग का मतलब होता है कि ये बेच दिए, लो वैल्यूएशन पे लिए और ये हाई वैल्यूएशन पे बेच दिए, फिर इसको लो वैल्यूएशन पे लिए, हाई वैल्यूएशन पे बेच दिए, फिर इसको लो वैल्यूएशन पे लिए, इसको हाई वैल्यूएशन पे बेच दिए। ये चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो आपका चलता रहता है। कोई भी माल आपको बिल्कुल खाली नहीं करना होता, कोई भी माल बिल्कुल भरना नहीं होता है। तो अगर आपने 20-30 स्टॉक्स का एक सिलेक्शन कर लिया है, अच्छे मतलब सीजीआर देने वाली, अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनियों का चुनाव कर लिया है, तो उस वक्त आप क्या करिए कि आपने मान लो 1 लाख का माल XYZ कंपनी का लिया है। मिसाल के तौर पे आपने स्टील सेक्टर का 1 लाख का माल उठाया है। अभी आपको लग रहा है ये इसका वैल्यूएशन हाई हो गया है, तो आपने उसका जो है 95,000 का माल अपने ऊपर बेच दिया और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने कुछ और माल उठा लिया, मान लो शुगर उठा लिया, शुगर सेक्टर का माल उठा लिया आपने 95,000 का। तो ये चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो अगर आप करते रहेंगे, जिस तरीके से ट्रैवल ने किया है, तो ये जिंदगी का सफर भी आपका आसानी से कट जाएगा खुशहाली के साथ, और आप अपने घर पहुंचते पहुंचते, अपने गोल पर पहुंचते पहुंचते एक अच्छी दौलत के मालिक भी बन जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमें चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो करना होता है। सॉरी दोस्तों, तो चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो इस तरीके से करना होता है। अब अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, आज 25 मार्च है, अभी जो सिनेरियो बना है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें ये कर सकते हैं, जो मेरी अपनी नॉलेज है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, कि इसके अंदर हर यूट्यूबर हर जगह आपको एक मिल रहा होगा, आईटी सेक्टर ले लो, भाग जाएगा। आईटी सेक्टर की बहुत बूम है, बहुत डिमांड है। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो कोरोना काल में मार्केट डीप गई, 7,500 के आसपास गई थी, उसके बाद ये पर्सपेक्टिव बनाया गया कि अर्निंग जो है वो बाद में कवर हो जाएगी, अर्निंग कवर हो जाएगी, प्राइस को ऊपर लाके खड़ा कर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ढेर सारे कंपनियां ऐसी हैं जिसकी अर्निंग बढ़ी नहीं है, या तो स्टेबल या तो डाउन चले गई है। तो अब इन कंपनियों की वजह से जो है निफ्टी को काफी ज्यादा डेंट पहुंचेगा। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसी कंपनियां जिनकी अर्निंग नहीं बढ़ी है और उनका जो है मतलब अर्निंग ना बढ़ने की वजह से वैल्यूएशन हाई दिख रहा है, तो वो जो है नीचे आएंगे, तो उन्हें हमें वहां छोड़ देना है, बेच देना है, ठीक है। और अभी वो कंपनियां लेना है जिसमें आगे आने वाले दिनों में कंसिस्टेंट अर्निंग रहेगी। तो कोरोना फेज में जो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोरोना फेज की वजह से ही आ रही है दोस्तों, और कोई तो बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। बाकी जीसेक है जो बॉन्ड सेल वगैरह का, वो तो बहुत काफी ज्यादा फ्लक्चुएट है, उसमें तो अभी टाइम है, 2-4 महीने का टाइम उसको कुछ एक तरफ ट्रेंड करने के लिए, वो काफी फ्लक्चुएट है। ऐसा तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम चल रही है अर्निंग, इसको अपना कोरोना को लेके, अब कोरोना में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा क्या चलेगा, एक बच्चा, छोटा बच्चा रहेगा ना, उसको भी पूछेगा तो बता देगा कि सबसे ज्यादा एफएमसीजी और जो है आपका दूसरा जो सेक्टर है फार्मा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप जो है मैंगो बेच दो और केले खरीद लो, और जब वक्त आएगा केले बेच के पेठे खरीदने का, उस वक्त भी मैं आपके सामने आऊंगा। इस चैनल से आप जुड़े रहिए, मैं आपके बताऊंगा कि क्या खरीदना है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग पर्पज से चैनल बनाएगा, आप सबको पता है कि अभी हम लोगों को जो है ना सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है अपना बढ़ाना चाहिए फार्मा और एफएमसीजी में। अब फार्मा और एफएमसीजी में भी अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा आपको एफएमसीजी में बढ़ाना चाहिए। तो एफएमसीजी में किन कंपनियों में बढ़ाना है आप कमेंट करिए, मैं उनके ऊपर वीडियो एक बना दूंगा, एक अच्छा बेहतरीन वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों वो चीजें लेने बोल रहा हूं। और फार्मा में क्या बढ़ाना है उसके लिए भी आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो फार्मा में और एफएमसीजी सेक्टर में, ये दोनों सेक्टर बहुत ही अपीलिंग लग रहा है, बहुत अंडर वैल्यूड लग रहा है। अभी भी उस स्तरों पे बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जिनके CAGR 20 to 30% है, बिल्कुल उस ट्रैवल ने जिस तरीके से अर्निंग की थी उस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी भी उस लेवल पे हैं जहां कोरोना काल में मार्केट खड़ी थी। यानी कोरोना काल में 12,300-400 के आसपास मार्केट खड़ी थी, कोरोना की वजह से स्लाइड डाउन हुआ और फिर सीधा वी शेप रिकवरी हुई। तो अभी हम वहीं बिल्कुल खड़े हैं वी शेप रिकवरी के पास। ऐसी बहुत सारी कंपनियां अभी भी मार्केट में
अच्छी अच्छी बेहतरीन कंपनियां अवेलेबल है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो दोस्तों बना दूंगा। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो कैसे आप सीखेंगे, तो हमारे कोर्सेज चलते हैं। अगर आप चाहें तो वो कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है। 9,999 का कोर्स है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में आपको प्रोवाइड किया है। आप सोचेंगे सर 3,000 में क्या बचेगा, आप क्या रखेंगे? कोई बात नहीं, हमारा मिशन है 1 करोड़ ट्रेडर्स को रेडी करना है। अर्निंग के बेस पे मैं YouTube पर नहीं आया हूं। YouTube पर मेरा आने का मकसद था कि आपको सिखाना और 1 करोड़ ट्रेडर को मार्केट में लेकर आना, ताकि हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बूस्ट कर सके दोस्तों। तो अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम इंट्रा डे लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले, यानी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं इंट्राडे फ्री में सिखाने वाला हूं। एक ऐसा प्लेलिस्ट में लाने वाला हूं जिसमें आप इंट्राडे फ्री में सीख लेंगे, और उस वीडियोस को, इस सीरीज को देखते जाएंगे तो आप इंट्राडे धीरे 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 सीखते चले जाएंगे। दूसरी बात कि अभी जो है हम एक प्लेलिस्ट और स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन और आंसरिंग रहेंगे, यानी आपके सवालात और मेरे जवाबात। कैसा, बीच में जब भी कोई कमेंट आता है उसका रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। ये पूरे हफ्ते में जितने भी कमेंट्स रहेंगे उन कमेंट्स को रीड करके मैं सारे कमेंट्स का आंसर दे दूंगा। एक पर्टिकुलर डेट मैं डिसाइड करने वाला हूं, वो डेट अभी फाइनल नहीं हो पाई है। जब भी फाइनल होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और उस डेट को आपके सवाल और मेरे जवाब फेस टू फेस रहेंगे। फेस टू फेस यानी हम यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आपको सारे जवाब देंगे दोस्तों। तो चलिए अलविदा चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल दोस्तों आपके लिए।